हेलो एवरीवन। स्क्रीन को देखकर आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ये इतनी बड़ी जो बार आ रही है ये एग्जैक्टली है क्या। ये क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये बार एक्चुअली उन 95% लोगों ने बनाई है जिनको लगता है कि आज फेडरल रिजर्व बैंक अपनी रेट को कट करेगी बाय 0.25, यानी 0.25 बिप से फेड अपनी रेट को कम कर सकता है और जो रिवाइज रेट रख सकता है वो 4.25 से बिटवीन 4.5 रख सकता है। हालांकि एट द सेम टाइम 5% लोगों को ऐसा लगता है रेट में चेंज नहीं होगा और 4.5 से 4.75 के बीच में रहेगा। अब एग्जैक्टली ये कौन सा पोर्टल है, कैसे इसको देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फेडरल रिजर्व बैंक की जो रेट कट आने वाला है, ये जो डिसीजन है, ये हमारे मार्केट को इतना क्यों इम्पैक्ट करता है या हमारे मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए इतना ज़्यादा रेलेवेंट क्यों है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द सेम एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंसाइट्स मिस ना करें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं एग्जैक्टली इस टूल की ओर। ये एग्जैक्टली वेबसाइट है, मैं बात करूंगा ये CME फेड वॉच, या आप अगर वेबसाइट देखेंगे तो CME ग्रुप की है। अगर आप सिंपली गूगल पर टाइप करेंगे CME ग्रुप, लेट मी जस्ट शो यू CME फेड वॉच, अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगी वो यही वेबसाइट है। ये वेबसाइट ये कह रही है कि लगभग 8 घंटे 22 मिनट और 51 सेकंड में फेड की कॉल होने वाली है, यानी कि जो उनके मिनिस्टर है वो आएंगे और डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली रेट क्या होगी, क्या रेट कट होगी, क्या रेट मेंटेन होगी, या फिर क्या रेट में बढ़ोतरी होगी। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर उन सारे लोगों ने वोट दे रखा है कि एग्जैक्टली रेट कट होनी चाहिए, और ये वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि रेट यही रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली रेट होती क्या है। देखिए, ये जो रेट चल रही है, से फॉर एग्जाम्पल अभी 4.5 चल रही है। इस रेट का मतलब ये होता है कि जो भी बोरोवर्स होंगे या जैसे कि कॉर्पोरेट्स होंगे जो बैंक से ब्याज लेने की, ब्याज पर पैसा उठाने की कोशिश करेंगे, मैं सिंपल भाषा में बहुत समझा रहा हूँ, काफी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इस चीजों को, सिंपल भाषा में समझते हैं। जो भी कॉर्पोरेट होंगे, जो भी बोरोवर होंगे, जो बैंक से लोन लेने की कोशिश करेंगे, उनको जो रेट मिलेगी वो इस रेट पर बेस्ड होगी। एग्जैक्टली ये रेट उनको नहीं मिलती है, बट इस रेट पर बेस्ड होती है। यानी कि अगर ये रेट बढ़ती है तो जो उनको रेट ऑफर होगी वो रेट भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट पोर्शन जो कॉर्पोरेट देते हैं वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड नो डाउट अगर इंटरेस्ट पोर्शन हाई हो रहा है तो उसके केस में क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा तो नो डाउट शेयर मार्केट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं रेट बढ़ने से थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अगर मैं दूसरा एस्पेक्ट समझाने की कोशिश करूं तो दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, अगर रेट बढ़ रही है तो इसके केस में जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर हैं, यानी कि जिन्होंने फिक्स इनकम में पैसा डाल रखा है, उनके लिए ये चीज पॉजिटिव मानी जाती है क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। नो डाउट अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं यहाँ पर कि रेट के बढ़ने से बॉन्ड की प्राइस बढ़ती, रेट के गिरने से बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है, या फिर रेट के बढ़ने से बॉन्ड की प्राइस गिर जाती है, ये सब ड्यूरेशन इफेक्ट है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना होता है। आप सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ रेट ज़्यादा ऑफर हो रही है तो जो जो इन्वेस्टर होंगे धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये शेयर मार्केट से आ रहे हैं। ठीक है, तो रेट के बढ़ने से एक ये इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये दो इम्पैक्ट होते हैं। अगेन, मार्केट किस पर चलता है, मार्केट चलता है आपका एक्सपेक्टेशन पर। देखिए अभी लोगों को एक्सपेक्ट कितना है, 4.25। ठीक है, अब जब रेट कट होती है या जो रेट का डिसीजन आता है, अगर वो 4.25 पर बैठता है, ठीक है, रात को 4.25 के आसपास अगर डिसीजन आता है तो मार्केट में आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन था। लेकिन अगर रेट 4.5 के आसपास रहती है या 4.5 से 4.75 के बीच में आती है तो उसके केस में क्या होगा, मार्केट इसको एज ए नेगेटिव साइन ले सकता है। यानी अगर फेड का कॉल होता है और उसमें अगर ये बोलते हैं कि हम रेट कट नहीं करने वाले, तो उसको एक नेगेटिव साइन के रूप में देखा जा सकता है। बट मैं फिर भी बोलूंगा ये जो है एक्सपेक्टेड, अगर 95% लोगों ने इतना एक्सपेक्ट कर रखा है तो मोर और लेस आपका रेट आज गिरने वाला ही है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि ये तो आपको पता है, ये तो सबको पता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होती है कमेंट्री। ठीक है, जब मिनिस्टर साहब कमेंट्री पर अपना देंगे कि एग्जैक्टली अब आगे क्या करने वाले हैं, या आउटलुक जब प्रेजेंट करेंगे कि जनवरी में या गोइंग फॉरवर्ड 2025 में क्या रेट कट होने वाली है या रेट बढ़ने वाली है,
जब वो इन पर अपनी कमेंट्री देंगी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करेंगे और वहाँ से मार्केट में मूव आएगा। अगर ये बोल देते हैं कि 2025 में हम रेट कट नहीं करने वाले हैं, मार्केट को स्टेबल रखने वाले हैं, या फिर इन्फ्लेशन के लिए हम ये करने वाले हैं, ये नहीं करने वाले, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल बोल देते हैं कि 2025 से अब आपको रेट कट नहीं देखने को मिलेंगे, तो उसके केस में हो सकता है आपको एक नेगेटिव साइन भी देखने को मिले। बट एट द सेम टाइम अगर बोलते हैं कि हम अभी और कट करते रहेंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो वो जो कमेंट्री में अगर देते हैं वो किसी को भी नहीं पता इस टाइम पर वो क्या इम्पैक्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप देखिएगा, आज लाइव कॉल देखिएगा उनका, उसमें आप खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली वो क्या बोल के जाते हैं। देखिए, अगर मैं रेट की बात करूं तो उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रखा है। मोर और लेस आपका जो आउटलुक होगा, जो कमेंट्री होगी, वही सबसे ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ मार्केट की। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लगातार लोअर लो बनाया। लोअर लो तो क्या ही बोले इसको, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। आप कैंडल देखें तो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, जबकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से निफ्टी 24,900 को क्रॉस करेगा और 25,000 के ऊपर चला जाएगा। बट बार बार हमने यही बोला था कि जब तक निफ्टी 25,000 को क्रॉस ना करे, आप अपसाइड ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। देखिए, छोटा ट्रेड प्लान कर सकते थे 100-200 पॉइंट के लिए, लेकिन बड़ा ट्रेड प्लान करने के लिए, फुल क्वांटिटी प्लान करने के लिए आपको वेट करना ही पड़ा था, करना ही होगा। तो 25,000 के जब मैंने बोला था कि आपको 25,000 का वेट करना है, और जब तक ये 25,000 का लेवल नहीं निकल जाता तब तक आपको कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने लगातार नीचे आना स्टार्ट करा। अब मार्केट 24,200 पर आ चुका है। अब इसके केस में मैं क्या बोलूंगा, सिंस देखिए कल क्या है, सॉरी आज क्या है, आज फेड का कॉल का रिजल्ट आ जाएगा, तो कल नो डाउट आपको इस पर मार्केट पर इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसके केस में देखना है कि अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो हो सकता है मार्केट आपको 24,000 के लेवल पर ओपन होता हुआ दिखे। तो उसके केस में हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस से ये जो लेवल था, ये वाला जो मैं बोलूंगा, अराउंड लेट मी जस्ट, ये जो लेवल है 23,800 का लेवल है, ये मार्केट इस लेवल को भी वापस से टच कर सकता है, और यहाँ तक कि मार्केट वापस से 23,200 के लेवल पर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अगेन मैं बोलूंगा, एक तो फर्स्ट टाइम जब जाए तो ट्राई मत कीजिए, सेकेंड टाइम जब जाए तो प्राइस एक्शन बनने दीजिए। जैसे ये प्राइस एक्शन बन जाए उसके बाद अपनी एंट्री प्लान कीजिए। हालांकि चांसेस ये हैं कि एक अच्छी खबर आएगी तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ वापस से देखने को मिलेगा, और मार्केट ऐसा नहीं करेगा कि इस बार 24,350 पर वापस से रजिस्ट करेगा। हमारे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से 24,350 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा और सीधा 24,500 तक आपको देखने को मिल सकता है। बट अगेन वेट कीजिए, फर्स्ट टाइम जा रहा है, मत एंट्री लीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए। लगभग 10-11 बजे के आसपास जब प्राइस एक्शन बनता है तब आप इसमें एंट्री प्लान कीजिए। जल्दबाजी में देखिए, अगर ये जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, आपको इसमें भागना नहीं है। सिमिलरली आपको निफ्टी बैंक में भी सेम यही केस करना है। निफ्टी बैंक में ऑलरेडी ऑल्दो इसने 52,000 को रेस्पेक्ट करा, वहां पर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ भी नेगेटिव इवेंट आता है तो सीधा ये 52,000 के नीचे ही खुलेगा। तो इसमें भी आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर मैं डोजो फ्यूचर की अभी की बात करूँ तो एक अच्छा खासे लेवल पर चल रहा है, थोड़ा बहुत देखेंगे तो 0.22% इसमें अपसाइड देखने को मिला है। बट एक्जैक्टली इसमें भी मूवमेंट कब आएगा, जब फेड का कॉल स्टार्ट होगा। तो कल के मैं बोलूंगा, कल का केवल और केवल वेट एंड वॉच है। मार्केट ओपन होने दीजिए, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आप प्राइस एक्शन को बनने दीजिए, और उसके बाद ही आप उसमें एंट्री प्लान कीजिए। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल 1 सेकंड अगर आपने अभी तक नहीं करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।